लास्ट क्लास में हमने पढ़ा मेमोरी डिकोडिंग, एड्रेस डिकोडिंग कैसे करते हैं। यदि आपने टोटल 1 KB रैम को एड्रेस करना है, 1 KB मीन्स 2 to the power 10 इज इक्वल टू 1K और 1024, राइट। इस केस में जो हम डिकोडर यूज करेंगे, उस डिकोडर में आपकी इनपुट लाइन कितनी होंगी 10 और आउटपुट लाइन कितनी होगी 1024। डिकोडर में बेसिकली हम यूज क्या करते हैं, एंड गेट। सो हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, 1024। और हर एंड गेट में इनपुट लाइंस कितनी होंगी 10। if we'll keep on increasing the number of words in a memory, तो उस केस में आपका क्या होगा, एड्रेस लाइन बढ़ेंगी। एड्रेस लाइन बढ़ेंगी तो और मेमोरी लोकेशंस भी बढ़ेंगी। हर मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस है, तो एंड गेट के नंबर्स बढ़ते जाएंगे और एंड गेट के इनपुट बढ़ते जाएंगे। सो इफ देयर इज सम अदर वे by which you can decode or find out one particular memory locations, we must use it. So there is another type of decoding that is called coincident decoding. कोइंसिडेंट डिकोडिंग में 2 डायमेंशनल स्कीम यूज करते हैं और उसमें 2 डिकोडर यूज करें। 2 डिकोडर्स मतलब फॉर रो एंड फॉर कॉलम। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ जो एंड गेट्स हैं वो भी रिड्यूस होंगे और हर एंड गेट का जो इनपुट है वो भी रिड्यूस होगा। सो हाउ टू डू इट, बाई डायमेंशनल मैट्रिक्स में एक डिकोडर हम यूज करेंगे टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर रो, रो मीन्स वर्ड सिलेक्शन, और दूसरा हम यूज करेंगे फॉर सिलेक्टिंग द कॉलम। तो in this case 2K inputs are used instead of K inputs. फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम कि इसी 1K मेमोरी को हमें एड्रेस करना है। आपको ये बताया कि यदि हम सिंपल एड्रेस स्कीम यूज करेंगे तो हमारे एंड गेट के हर एंड गेट के 10 इनपुट होंगे और इतने नंबर ऑफ गेट्स आपको लगेंगे। सपोज हमारा 1K वर्ड ऑफ मेमोरी ही है, बट इंस्टेड ऑफ अरेंजिंग द मेमोरी वर्ड्स वी विल अज्यूम कि मेमोरी वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। तो आप क्या करोगे कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि 10 इनपुट का एक एंड गेट यूज करने की बजाय सपोज हम 5x32 डिकोडर यूज करें। 5x32 वन डिकोडर फॉर सिलेक्टिंग अ रो एंड अनदर डिकोडर फॉर सिलेक्टिंग अ कॉलम। 5 into 32 दिस विल, यदि आप ऐड करो तो एड्रेस लाइन अभी भी आपकी 10 है और इनको यदि मल्टीप्लाई करो कि कितनी लोकेशन हुई तो 32 into 32 विल गिव यू 1024। सो वी आर able to reach to a particular memory locations by this address scheme also, right? तो इसमें आपका इनफैक्ट एड्रेस पिन भी कम लगेंगे। सपोज हम पहले रो सिलेक्शन में यूज कर लें, फिर हम कॉलम में यूज कर लें, तो आपको 5 एड्रेस लाइन से भी काम चल जाएगा। तो इसमें आपके टोटल एंड गेट कितने लगेंगे, 32 + 32 कितने एंड गेट हो गए 64, और हर एंड गेट का इनपुट क्या होगा 5। So this is the benefit of this scheme. So the first most significant bit एक आप एक एक्सेस में ले लो फॉर सिलेक्टिंग द इनपुट एक्स, और नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है दे आर यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द इनपुट वाई। सो जस्ट सी हाउ वी कैन डू इट। तो इसमें हमने 2 डिकोडर यूज किए, 5x32 5x32। मतलब इस डिकोडर की जो एड्रेस लाइन है, जो 10 एड्रेस लाइन हम सिंगल डिकोडर को दे रहे थे, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 डिकोडर। तो डिकोडर का एक्स एक्सिस की डिकोडर की 5 इनपुट लाइन है। दीज लाइन, इन 5 इनपुट से आपके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 32। तो ये 32 कॉम्बिनेशन है, दे आर आउटपुट लाइन कितनी हो गई 32। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 31। तो इससे हमने एक्स एक्सिस का सिलेक्शन किया। अब नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट 5 बिट भी हम यूज करें तो उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अनदर डिकोडर 5x32 का, उसके भी आउटपुट कितने होंगे 31। तो आपने वाई एक्सेस का सिलेक्शन किया और इन दोनों एड्रेस को हमने कोइंसिडेंट करके पर्टिकुलर वर्ड लोकेशन पे पहुंच गए। तो इसमें आपका क्या हुआ, एज वी आर यूजिंग द आवर कोइंसिडेंस फैक्टर इज between one of 32 rows and one of 32 column, but it won't affect your memory capacity। 32 रो और 32 कॉलम से आपके बन तो 1024 वर्ड्स ही रहे। सो एज यू आर यूजिंग एड्रेस स्कीम में हम क्या यूज कर रहे हैं, मेमोरी स्कीम में हम क्या यूज कर रहे हैं, कोइंसिडेंस ऑफ 1x लाइन एंड 1y इनपुट, राइट। एंड हेंस इट इज कॉल्ड कोइंसिडेंस डिकोडिंग। इसमें आपका नीडेड वर्ड इज फाउंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रो एंड कॉलम। और जब आप उस वर्ड पे पहुंच गए तो या तो आप उस वर्ड लोकेशन पे यू वांट टू परफॉर्म रीड एंड यू वांट टू परफॉर्म रीड, वो एनी ऑपरेशन कैन बी डू। इंपॉर्टेंट क्या था कि हम उस वर्ड लोकेशन पे पहुंचना कैसे, एड्रेस स्कीम कैसे यूज करना है, डिकोडर का साइज कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आता है कि यदि हम एड्रेस को मल्टीप्लेक्स कर सकें,
जितने लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा उनको पता है कि लेट एज्यूम इफ आई विल टॉक अबाउट 8086, तो 8086 में आप पढ़ते हैं टाइम मल्टीप्लेक्सिंग एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो नंबर ऑफ पिंस हैं, जो 20 पिंस होती हैं, उन 20 पिंस को हम क्या करते हैं, आप मेमोरी लोकेशंस पे पहुंचने के बाद डेटा रीड या राइट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उनमें एड्रेस रख लेते हैं और एड्रेस को डिकोड करने के बाद पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद हम सेम पेन्स यूज करते हैं फॉर रीडिंग और राइटिंग द डेटा इनटू दैट लोकेशन। बेनिफिट क्या हुआ, आपने उन एड्रेस लाइन को मल्टीप्लेक्स कर दिया है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का बेनिफिट क्या होता है, यूजर यूज लेसर नंबर ऑफ पिंस, और उसका बेनिफिट क्या हुआ, प्रोसेसर नीड फ्यू बस लाइंस फॉर इट। तो सेपरेट बस लाइंस एड्रेस और डेटा के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। लेस नंबर ऑफ पिन और लेस नंबर ऑफ एड्रेस, मतलब वी आर मल्टीप्लेक्सिंग, वी आर यूजिंग दो सेम नंबर ऑफ पिंस फॉर सिलेक्टिंग द एड्रेस एज वेल एज फॉर राइटिंग द डेटा। ठीक है, बिकॉज द वर्ड साइज, जो डी रैम का जो वर्ड साइज होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमें कितनी डी रैम लगने वाली है, कितनी चिप लगने वाली है, ये किस पे डिपेंड करेगा, व्हाट इज द साइज ऑफ डी रैम। सपोज आपको टोटल 1024 वर्ड्स स्टोर करने और हर वर्ड में 8 बिट है, राइट, और आपके पास जो अवेलेबल मेमोरी चिप है डी रैम की, लेट एज्यूम दैट इज ऑफ 256 वर्ड्स एंड 8 बिट्स इन ईच वर्ड। तो इसकी जहां तक हम बात करें बिट साइज तो मैच हो गया, लेकिन एज यू वांट टू स्टोर 1024 वर्ड्स, तो हम यदि इस 256 वर्ड एक चिप में आ रहे हैं तो आपको ऐसी 4 चिप की जरूरत हो, राइट। तो इन 4 चिप से आपने मेमोरी में, ये तो सेम है, दैट इज हाउ मेनी बिट्स इन अ वर्ड, बट आपको वर्ड्स बढ़ाने थे, तो ये हो गए 256 वर्ड्स। आई मीन टू से कि हमें कई बार मेमोरी चिप को अरे में लगाना हो, तो मेमोरी चिप को आप जब अरेज में लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप जिस वर्ड को रीड करना चाह रहे हैं वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। सो एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड बाय डिजाइनर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पिंस इन द इंटीग्रेटेड सर्किट। इस केस में भी हमारी कोइंसिडेंस डिकोडिंग स्कीम ही यूज होगा। तो इसमें एड्रेस को क्या करते हैं, विल डिवाइड एड्रेस, इसमें भी एड्रेस को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे को सपोज 4 मेमोरी चिप है, 256 वर्ड हर मेमोरी चिप में, तो आपका यदि इस 1024 वर्ड में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में पहुंचने के लिए आपको एड्रेस लाइन कितनी चाहिए, 2 टू द पावर 10 एड्रेस लाइन की जरूरत है। लेकिन इस 10 एड्रेस लाइन में अब आपकी एक पर्टिकुलर मेमोरी चिप में 256 वर्ड है, लेकिन हाउ मेनी मेमोरी चिप्स आर देयर, देयर आर 4 मेमोरी चिप्स। तो आपकी जो एड्रेस है ये 2 + 8, so this 8 is used to this 2 is used, 2 बिट का जो एड्रेस है वो बनाएगा 00011011। this help us, these most significant bit help us to identify a particular chip, और एक पर्टिकुलर चिप के अंदर जितने वर्ड हैं उनकी किसी भी वर्ड लोकेशन पे पहुंचने के लिए ये लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट हम यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लोकेशन। सो दिस इज हाउ वी कैन रीच टू अ लोकेशन। टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास 64K वर्ड मेमोरी, कितनी वर्ड मेमोरी है, 64K। 64 वर्ड मेमोरी में हम यदि इसको रो और कॉलम में अरेंज कर दें, 2 डायमेंशनल एरे ऑफ सेल बना दें, तो हमारे कितना होता है ये 64 मतलब 2 टू द पावर 6 और 1K मीन्स 2 टू द पावर 10, इट इज 2 टू द पावर 60। 2 टू द पावर 8 का ले लेते हैं, 2 to the power 8 means we can have 256 rows and 2 to the power 8 again means 256 column। और यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो विल फाइंड कि हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल रिमेन द सेम। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपने एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, वी नीड एड्रेस स्टोप, वी नीड डेटा इनपुट लाइन, डेटा आउटपुट लाइन, एंड देन after reaching to a particular address either you will perform read or write, it is always through the control signal। रो एड्रेस सिलेक्शन के लिए हमें रो एड्रेस स्टोप की जरूरत होगी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं RAS, इट स्टैंड्स फॉर रो एड्रेस स्टोप। दूसरा हमें जरूरत होगी कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, तो कॉलम सिलेक्शन के लिए हमें कॉलम एड्रेस स्टोप की जरूरत होगी, और इस तरह से हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम पहुंच जाएंगे कहाँ, to a particular memory word। So just see, look at to the diagram। इसमें हमने क्या किया हुआ है, 8 बिट का एक रजिस्टर है जिसमें हमने 8 बिट का एक एड्रेस आया,
पहला सपोज हमने 8 ही पिन यूज कर रहे हैं, ऑल्दो हमारा एड्रेस 16 बिट का है, तो हमने सबसे पहले एड्रेस किसका लिया, रो का लिया, तो RAS इनेबल किया। यदि हम किसी भी सिग्नल के ऊपर बार रखते हैं, इसका मतलब है कि व्हेन दिस कंट्रोल सिग्नल इज 0 देन ओनली इट विल वर्क, लो इनेबल्ड है, राइट। ऐसे ही हमने CS के ऊपर बार लिखा, मतलब इसकी वैल्यू जब 0 होगी तब हमारा वो काम करेगा। तो पहले हमने रो सेलेक्ट किया, 8 बिट का एड्रेस आया, रजिस्टर में रखा। अब 8 बिट के एड्रेस को डिकोड करने के लिए 8 बिट से हम कितने एड्रेस फॉर्म कर सकते हैं, 256, मतलब वर्ड लाइन सेलेक्ट करना है। वर्ड लाइन सेलेक्ट करने के बाद सपोज हमारी मेमोरी जो है 256 इंटू 256 मेमोरी सेल एरे है, तो RAS के थ्रू हम किस पे पहुंच गए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। और इन्हीं एड्रेस लाइन को हमने बाद में यूज किया कॉलम एड्रेस स्टोर से फॉर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर कॉलम, and this is how by using RAS and CAS, with the intersection of these two things or with the combination of these two things, we can reach to a particular memory word, right। अब मेमोरी चिप इनेबल होगी तो उसके लिए जो सिग्नल्स जैसे थे, रीड राइट सिग्नल रहेगा कि आफ्टर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस आप उसमें रीड करना चाहते हैं, राइट। रीड करोगे तो डेटा बस के थ्रू डेटा उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का ट्रांसफर होगा, और इफ यू वांट टू राइट टू इन दैट लोकेशन तो आपकी डेटा बसेस के थ्रू डेटा इन होगा। ब्लॉक डायग्राम है इसलिए इसमें हमने नंबर ऑफ डेटा लाइंस या डेटा लाइंस नहीं लिखा हुआ, बिकॉज दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम। The important thing is to understand how RAS works, how CAS work, या 2 डायमेंशनल हम एड्रेस कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो कोइंसिडेंस जो डिकोडिंग स्कीम है, इसमें हम रो और कॉलम में एड्रेस को डिवाइड कर देते हैं। बेनिफिट क्या होता है, वी आर एबल टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डिकोडर, नंबर ऑफ डिकोडर कम लग रहे हैं, डिकोडर का साइज रिड्यूस हो रहा है, डिकोडर हर डिकोडर के जो एंड गेट, डिकोडर में बेसिकली यूज एंड गेट ही होता है, तो नंबर ऑफ एंड गेट तो रिड्यूस हो ही रहे हैं, प्लस हर एंड गेट का जो इनपुट है, इनपुट पिंस के सिग्नल है, वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ द एड्रेसिंग विल बी रिड्यूस, डिकोडर का साइज यदि रिड्यूस होगा तो हमारा पावर कंजम्पशन भी कम होगा, सर्किट की कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। पर्पस केवल यही है कि यूज अ वंडरफुल स्कीम, डिकोडिंग स्कीम टू रीच टू अ पर्टिकुलर मेमोरी, क्योंकि आपने मेमोरी में रीड और राइट 2 ऑपरेशन करना है, तो वी शुड एबल टू रीच टू दैट मेमोरी लोकेशन बाय यूजिंग अ प्रॉपर एड्रेस स्कीम। सो कोइंसिडेंस एड्रेस स्कीम में हम रो और कॉलम में एड्रेस को डिवाइड करके और फिर हम एक पर्टिकुलर वर्ड लाइन को एक्टिवेट करते हैं फॉर रीडिंग और फॉर राइटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोइंसिडेंस डिकोडिंग स्कीम as well as why address multiplexing is used. So we will use address multiplexing. So the benefit of, we are using the same pins for placing the address, and then after selecting a particular word we can use the same pins for placing the data. So these are the benefits of multiplexing.